नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाएंगे। यह कंपटीशन पूछा जाता है। इसके लिए क्या है कि कुछ नियम्स है, ये नियम जानिए आप लोग। जैसे इसके लिए कुछ नोट बता दिए हमें कि क्या नोट है। नोट में है कि घातांकी रूप में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देते हैं। अभी हम घात वाली संख्या बताएंगे, उसकी इकाई ज्ञात कैसे करते हैं। पहले इसमें नियम सीख लीजिए। घात में 4 से भाग देते हैं, संख्या में नहीं, घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। जैसे घात में अगर 4 से भाग देंगे तो कुछ शेषफल आएगा, वो ज्ञात करते हैं। जो शेषफल आता है, मान लीजिए जो शेषफल आ जाए, उसे आधार की संख्या पर रखते हैं। उसे क्या लिखते हैं? उसे आधार की संख्या पर रखते हैं। जैसे शेषफल मान लीजिए आपका 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, उसके बारे में बता रहा है। तो जो शेषफल आता है उसे आधार संख्या पर रखते हैं। रख दिया हमने। फिर नंबर 1, उसमें शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि यदि शेषफल 1 प्राप्त हो, यदि शेषफल 1 आता है तो आधार की संख्या का अंतिम अंक, आधार की संख्या का अंतिम अंक पे 1 पावर लगा के हल करते हैं। यदि शेषफल 2 प्राप्त हो तो आधार की संख्या का अंतिम अंक पे 2 लगाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। यदि शेषफल 3 प्राप्त हो तो आधार की संख्या पे, आधार की संख्या के अंतिम अंक पे वही चीज़, यही चीज़ यहाँ पे सेम होना चाहिए। आधार की संख्या का अंतिम अंक यहाँ होना चाहिए, उस पर 3 पावर लगाते हैं। यदि शेषफल 0, यानी 0 का मतलब कि वह संख्या 4 से पूरी कट जाए, यानी वह घात 4 से पूरा कट जाए, तो उसमें क्या करते हैं? आधार की संख्या का अंतिम अंक पे 4 लगा देते हैं। ठीक ना? ये नियम है। इसी नियम पे सभी इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। देखो, इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जैसे है 36 की पावर 474 में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम क्या कहें? अभी हमने बताया कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो घात होता है इसमें 4 से भाग देते हैं। तो देखिए घात, अब घात 474 है तो 474 मत भाग दीजिए, तुरंत भाग दीजिए 74 में, केवल भाग दीजिए 74 में भाग दीजिए। मुझे केवल शेषफल से मतलब है, तो 4 से भाग दीजिए। 4 एक कम 4, 3 4, 4 हो गया, 4 8 32 हो जाएगा, 2 आ गया। अगर पूरा भाग देंगे तब भी उतना ही रहेगा। मुझे शेषफल से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। देखिए पूरा भाग देंगे 4 से, 4 एक कम 4, ये पूरा कट जाएगा 7, 4 एक कम 4, 3 हो गया, 4 8 32, तब भी तो शेषफल 2 आ गया। मुझे शेषफल से मतलब है, तो लास्ट की 2 संख्या ले लीजिए, उसमें भाग दे लीजिए 4 से। तो इतना लंबा नहीं करने की जरूरत है, थोड़ा सा शॉर्ट कट करिए ताकि समय बचे आपका एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम? इस 2 संख्या ले लीजिए, 4 से भाग दीजिए, 2 आ गया। अब जो शेषफल 2 आता है तो आधार की संख्या का अंतिम अंक ए है, 6 है, 6 पे 2 लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? 6 पे आधार की संख्या के अंतिम अंक पे जो शेषफल बचता है उसको लगा देते हैं। कितना हो जाएगा? 6 चाह के 36 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? ई वाला इकाई का अंक है, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक ना? ऐसे निकालते, कैट लगाएं तो हल हो जाएगा। इधर क्वेश्चन देखिए, इधर एक क्वेश्चन दिया है, जैसे में 72 की पावर 7834 में अंतिम अंक ज्ञात की। अंतिम अंक कहेगा चाहे इकाई का अंक, जैसे अगर 335 में अंतिम अंक इसका क्या है? 5 है, या अंतिम अंक कहे चाहे इकाई का अंक कहे, बात एक ही है। ठीक ना? तो अंतिम अंक ज्ञात की यानी इकाई का अंक, वही काम करेंगे। लास्ट का 2 अंक ले लीजिए, 34 में 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, 2 हो गया, शेषफल 2। अब अंतिम अंक जो होता है इसी पे ए वाला पावर लगा देते हैं। कितना जाएगा? 4, यानी इकाई का अंक कितना जाएगा? इकाई का अंक बराबर कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक ना? अब देखिए एक नोट देखिए ध्यान से, लिखा है कि जब आधार की संख्या का अंतिम अंक,
जैसे ए आधार है और ए घात है, इस यानी इसमें अंतिम अंक ये 2 है, जैसे सपोज दैट आधार की संख्या में अंतिम अंक 2 है, ये घात बोलते हैं। तो बोला कि जब आधार की संख्या का अंतिम अंक ए वाला अंक, इसके बारे में बोला, अंतिम अंक 0 हो, यानी यहाँ अंतिम अंक 0 हो, चाहे 1 हो, यानी चाहे यहाँ पे 1 हो, चाहे यहाँ पे कितना हो 5 हो, चाहे क्या हो 6 हो तो इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा, घातांक कुछ भी हो। यानी जैसे ये वाली सवाल है, 395 की पावर 781 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब हमारा अगर इस आधार की संख्या का अंतिम अंक 5 रहे, 1 रहे, 0 रहे, 6 रहे, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो नियम से हम सॉल्व करते हैं उस नियम से अगर सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक वही रहेगा, यानी 5 रहेगा तो 5 आएगा, 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा, अगर मान लीजिए 0 रहेगा तो 0 आएगा। यानी कुल मिला के जान लीजिए कि इसमें जो यहाँ पर रहेगा ट्रिक है, यानी ऐसी संख्या दिखे तुरंत इसका आंसर कर लीजिए, अगर नहीं है तो ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। अगर आपको ट्रिक याद है, नियम याद है, नोट याद है, तुरंत कर लेंगे। जैसे वही काम करेंगे, पहले इसमें भाग लीजिए, भाग दीजिए 81 में 4 से, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक ना। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे देखिए 4 दूना के 8 हो गया, ठीक ना, तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यानी शेषफल आपका 1 आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम तो वही नियम लगाते हैं ना, पहले भाग देते हैं घात में 4 से, फिर अंतिम संख्या में जो शेषफल बचता है उसको लगा देते हैं। आ गया 5 ना, आ गया 5, वही 5, यानी पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक 5 आएगा। इसका मतलब यह है, अगर ये नोट आपको याद है 0 1 5 6 वाला, तो अगर यहाँ 1 रहेगा तो 1, 0 रहेगा तो 0, 5 रहेगा तो इकाई का अंक 5 रहेगा, 6 रहे तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। बिना सॉल्व के तुरंत ट्रिक लगा दीजिए। कुछ नोट्स भी आपको पता होने चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन लिख दिए हमने, 73 की पावर 94 में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए या इकाई का अंक। क्या करेंगे, इसमें पहले भाग दीजिए, इसको पहले बता रहे हैं, इसका सोल्यूशन ये 1, इसको 2 मान लीजिए। तो 94 में 1 का सोल्यूशन, 1 का हल 1, पहले इसको समझिए। 94 में क्या करेंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 दूना के 8, कितना जाएगा 1 हो गया आपका। फिर यहाँ 4 3 12, कितना हो जाएगा, शेषफल 2 हो गया। अब क्या करते हैं, जो शेषफल आता है इस आधार की अंतिम अंक 3 है, क्या करेंगे 3 पे इसको पावर लगा देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, आंसर में इकाई का अंक 9 हो जाएगा। इस टाइप से करना है, ठीक ना, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए ध्यान से, इसको बता रहे हैं वही काम करना है इसमें भी। इसमें क्या करना है, इसका लास्ट अंक लीजिए, 46 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ कितना 1 कट गया 6, 4 1 कम 4 हो जाएगा 2, आपका शेषफल 2 हो गया। ये लास्ट वाली अंक पे रखिए, इसको 4 पे 2 लिखिए, 4 चौक को 16 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक है, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक वाला आपका 6 हो जाएगा, ठीक ना। अगर सिंगल है, सिंगल 9 आ गया, 8 आ गया, तो वही इकाई का अंक होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, अगर 2 संख्या आ गई तो इसका इकाई अंक इसमें भी टूटेंगे, इसका क्या हो जाएगा 6 होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।